जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सत्य का स्वर दबने लगता है, जब न्याय केवल ग्रंथों तक सीमित रह जाता है और जब मानव अपनी ही सृष्टि को विनाश की ओर ले जाने लगता है, तब ब्रह्मांड पुकारता है उस दिव्य शक्ति को जो संतुलन स्थापित कर सके। तब होता है अवतरण उस देव का जो न केवल अधर्म को नष्ट करता है बल्कि धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करता है, जिसकी तलवार से समय विभाजित होता है, एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत। समय कलयुग का अंतिम चरण, जब पाप का समुद्र अपनी चरम सीमा पार कर चुका होगा, तब जन्म होगा एक अलौकिक बालक का जो दिखेगा साधारण पर उसका उद्देश्य होगा असाधारण। उसकी किलकारी होगी भविष्य की पुकार, एक भविष्य जिसमें सत्य को फिर से उसका सिंहासन मिलेगा। 16 वर्षों के पश्चात जब वो दिव्य बालक किशोरावस्था की दहलीज पर होगा, तब प्रकट होंगे उसके गुरु स्वयं परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जिनकी आंखों में काल का तेज और हृदय में ब्रह्म का प्रकाश होगा। वे सिखाएंगे उसे अस्त्रों की दिव्यता और नीति की मर्यादा। तलवार की धार से लेकर ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा तक परशुराम देंगे वो संपूर्ण ज्ञान जो केवल एक अवतारी को ही दिया जा सकता है। पर यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं होगी, यह प्रशिक्षण होगा उस संहार का जो उस अंधकार के विरुद्ध होगा जो हर स्त्री, हर निर्बल, हर धर्मनिष्ठ पर अत्याचार कर रहा है, जिसका नाम है कली। कली जो किसी राक्षस से नहीं, मानव के पापों से उत्पन्न हुआ है, जो लोभ, वासना, छल और अहंकार का मूर्त रूप है। परंतु भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे, सप्त चिरंजीवी खड़े होंगे उनके साथ। पहला, अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा, जिसकी आंखों में शांति नहीं पर न्याय की ज्वाला है। दूसरा, राजा बलि, पाताल में रहने वाला धर्मप्रिय दैत्यराज जो यज्ञ और दान में सर्वश्रेष्ठ रहा। तीसरा, विभीषण, लंका का राजा जिसने अपने कुल की नहीं धर्म की रक्षा की। चौथा, हनुमान, शिव का अंश, जिनकी भक्ति, शक्ति और विनय अद्वितीय हैं। पांचवां, कृपाचार्य, अमर गुरु जिनकी शिक्षाएं काल से परे हैं। छठा, परशुराम, जिनका फरसा धरती को बार बार पवित्र करता है। सातवां, वेदव्यास, वेदों और पुराणों के संकलक जो सत्य को शब्दों में ढालते हैं। ये सप्त रक्षक बनेंगे उस युद्ध के जिसमें अधर्म का अंत और मानवता का पुनर्जन्म होगा। पर अंधकार भी चुप नहीं बैठेगा, उसकी ओर से आएगा कली, नरक से जन्मा एक भयावह शक्ति। उसके साथ होंगे 2 अमर असुर, कोक और विकोक, शकुनी के वंशज, जिन्हें ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, यदि एक मारा जाए तो दूसरा उसे केवल दृष्टि से पुनर्जीवित कर सकता है, इसीलिए उनका वध असंभव है और यही बनाता है कली की सेना को अजेय। ये असुर केवल बाहर नहीं होंगे बल्कि भीतर भी होंगे, हर उस मनुष्य में जो लोभ, घृणा और वासना का दास बन चुका है। जब पृथ्वी के चारों कोनों से धर्म का नाम मिटाया जाएगा, तब प्रकट होंगे भगवान कल्कि, न वेदों से न यज्ञों से बल्कि अपने अश्व पर सवार होकर एक दिव्य तलवार युगांत के साथ। ब्रह्मा जी स्वयं मार्ग बताएंगे कैसे कोक और विकोक का अंत संभव होगा, क्योंकि जब श्री हरि की तलवार चलती है तो अमरता भी क्षणिक बन जाती है। फिर शुरू होगा युद्ध, जहां धरा कांपेगी, आकाश रुकेगा और समय थम जाएगा। कली की सेना, कली की शक्ति और उसके अमर असुर सामने खड़े होंगे सत्य के। पर भगवान कल्कि के केवल एक वार से युगांत की तलवार अधर्म को चीर देगी। कली की चीख युगों तक गूंजेगी और फिर सृष्टि में मौन फैल जाएगा। ये युद्ध केवल राक्षसों का अंत नहीं, मानवता की पुनर्रचना होगा। सत्य, करुणा और धर्म फिर से अपनी जगह लेंगे। फिर होगा पुनर्जन्म सतयुग का, और तभी प्रकट होंगी देवी पद्मा, मां लक्ष्मी का अवतार, जिनसे भगवान कल्कि का पावन विवाह होगा। यह विवाह केवल प्रेम नहीं बल्कि सृष्टि और धर्म के मिलन का संकेत होगा। जब भगवान कल्कि उनका हाथ थामेंगे, तब धरती पर फिर से शांति, प्रेम और धर्म की वर्षा होगी। फिर कोई पाप नहीं बचेगा, कोई छल, कोई हिंसा नहीं, केवल प्रकाश,
ज्ञान और धर्म की ध्वनि। स्मरण रहे, जब जब मानव अधर्म के आगे मौन होगा, तब तब प्रभु कल्कि अवश्य आएंगे। हर चुप्पी, हर अन्याय उनकी तलवार के लौटने की पुकार बनेगा। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इस कहानी को सभी तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि कल्कि।